बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब क्लासेस आपकी हुई थी तो उसमें हम लोगों ने रेगुलर क्लास में चैप्टर 15 का टॉपिक स्टडी किया था, एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 176, पेज नंबर 176 और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या, जरा गौर से सुनिएगा। A galvanometer has a resistance of 50 ohms। एक गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 ohms। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आप किस चीज से लिखोगे? Rg से। दिस इज 50 ohms। फिर कहता है and it deflects full scale when a current of 10 milliamperes flows in it। गैल्वेनोमीटर का निडल जब फुल डिफ्लेक्ट करता है तो मैक्सिमम करंट कितना मेजर करता है? 10 मिली एम्पियर्स। मतलब गैल्वेनोमीटर का ये करंट है जो वो मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर के करंट को आप किस चीज से लिखोगे? Ig से। ये है 10 मिली एम्पियर। मिली को अगर आप हटाना चाहोगे तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड। या मिली का मतलब ही होता है 10⁻⁻3। तो अगर आपने मिली को रिप्लेस करना है तो आप या तो 1000 से डिवाइड कीजिए या आप इसकी जगह -3 लिखिए, एक ही बात है। राइट? ओके, आगे बुक में देखिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा। कहता है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर। कह रहा है एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद होगा स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर के साथ जब पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया था किसमें? एम मीटर में। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए ना कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एम मीटर, तो इसका मतलब होता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रिक्वायर्ड है, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। यानी आपको शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर कहता है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर्स। गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर लो करंट को मेजर कर रहा था, एम मीटर नॉर्मल करंट को मेजर करता है। कह रहे गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर दो इस तरह कि वो 10 एम्पियर्स तक का करंट मेजर कर सके। तो 10 एम्पियर्स करंट क्या चीज है? टोटल करंट, रेंज करंट। और रेंज करंट को आप किस चीज से लिखते हो? कैपिटल आई से। ये है 10 एम्पियर्स। राइट स्टूडेंट्स? ये तो मैंने बनाया डेटा। आप एक मरतबा क्वेश्चन फिर पढ़ ले, देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन दोबारा सुन सकते, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाइव सेशन में फिर मुझसे पूछिएगा। क्लियर? ओके, इसमें देखिएगा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो शंट रेजिस्टेंस के लिए हमने आपको फॉर्मूला ये दिया था, फॉर आर एस इक्वल होता है आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू आर जी। डेटा में देखिएगा, आई जी गिवन है, आई गिवन है, आई जी गिवन है, आर जी गिवन है। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। जब शंट रेजिस्टेंस आप निकाल लें तो इसका यूनिट आप क्या लिखिएगा, दिस ओम्स, दिस ओम्स। स्टूडेंट्स क्लियर? तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो शाम में जब हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें आप अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15.2 ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है a galvanometer whose resistance is 40 ohms। एक गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 40 ohms। तो इसे आप लिखोगे आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 40 ohms। क्लियर? ओके, आगे देखिए। फिर कहता है डिफ्लेक्ट फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वोल्ट्स अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। यानी जब गैल्वेनोमीटर वर्क करता है तो किस पोटेंशियल पे वर्क करता है, 100 मिली वोल्ट्स पे, 100 मिली वोल्ट्स पे, यानी गैल्वेनोमीटर के लिए वोल्टेज। इसे आप लिखोगे VG, 100 मिली वोल्ट्स। मिली को दोबारा यहां से हटाइए तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, या मिली की जगह आप 10 की पावर -3 लिख सकते हो। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा। कहता है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर। कह रहा है एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन अगेन वही है, एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि आपको शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में लाने के लिए पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड है वो अगेन शंट रेजिस्टेंस ही है, राइट? फिर क्या कहता है, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ 5 एम्पियर्स रेंज। अब रेंज करंट कितना है, 5 एम्पियर। मतलब टोटल करंट आई जो वो मेजर कर सकता है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्लियर है? आप चाहें एक मरतबा क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर कंफ्यूजन मिले तो फिर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम इस्तेमाल होगा, कोई चेंजेस नहीं है। एक से ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो फॉर्मूला ही कर दीजिए। शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं है। यानी आर एस इक्वल हो जाएगा आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू आर जी। आर जी गिवन है, आई गिवन है, पर आई जी गिवन नहीं है। तो आई जी पहले कैलकुलेट कीजिएगा। कैसे? वेयर ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, V इज इक्वल टू आई आर। सॉरी स्टूडेंट,
गैल्वेनोमीटर के लिए यहां पर जी इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा, वीजी गिवन है, यस। आरजी गिवन है, यस। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा आईजी, फिर ये आईजी रिमेनिंग वैल्यूज पुट कीजिएगा, सॉल्व करके आरएस कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर? मेरा ख्याल है कि आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। चले आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3, 15.3, नंबर 3। देखिए 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टूडेंट्स, the coil of a galvanometer which has a resistance of 50 ohms। एक गैल्वेनोमीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 ohms। यानी आपने लिखा कि RG ये है 50 ohms, 50 ohms। फिर क्या कहता है? and a current of 500 microamperes flows in it in full deflection। यानी गैल्वेनोमीटर जिस करंट को मेजर कर सकता है मैक्सिमम वो है 500 माइक्रो एम्पियर। तो इसे आप क्या लिखोगे? 500 माइक्रो एम्पियर यानी IG 500 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6। तो इसकी जगह आप इस्तेमाल कीजिएगा 500 इंटू 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आगे चलते हैं। कहता है शो बाय अ डायग्राम, यानी जो कुछ पूछा जाएगा उसके लिए डायग्राम की भी मदद आपको लेनी है, डायग्राम भी आपको शो करना है, मतलब डायग्राम भी आपको बनानी है। क्लियर? यानी आपको डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम ये भी आपको शो करनी है। कहता है शो बाय डायग्राम हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे आपको। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड, ये लाइन दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन है। कह रहा है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। पार्ट ए में कह रहा है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब सेम पार्ट ए, एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके, शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो। इट मीन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। फिर कहता है ऑल्सो कैलकुलेट इट्स शंट रेजिस्टेंस, वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पार्ट बी में क्या कहता है? हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। कह रहा वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो याद है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था। यानी अगर ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में अगर एक लो रेजिस्टेंस जिसको आप शंट रेजिस्टेंस बोलते हो ये कन्वर्ट करते लगाते हो तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। लेकिन अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हो जिसको हम लोगों ने RX का नाम दिया था, तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया था किसमें? वोल्ट मीटर में। तो पार्ट बी के लिए कहता है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका मतलब है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस RX। यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में बोला गया है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, सेकंड में कहा गया है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स, जब एम मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसकी अपनी एक रेंज करंट होती है कि किस रेंज के लिए कन्वर्ट करना है। इसी तरह जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसकी भी अपनी एक रेंज होती है, किस रेंज के लिए कन्वर्जन करनी है। तो दोनों पार्ट में देखिएगा, पार्ट ए में रेंज करंट गिवन है, पार्ट बी में रेंज वोल्टेज गिवन है। जैसे पार्ट ए में कह रहा था हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर फॉर how can it be converted into an ammeter of 5 amperes range? रेंज करंट कितना था? 5 एम्पियर, यानी I इसमें था 5 एम्पियर। और पार्ट बी में हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 300 वोल्ट रेंज, इसमें रेंज वोल्टेज कितना है? 300 वोल्ट्स। मतलब क्वेश्चन सिर्फ ये है स्टूडेंट्स कि एक गैल्वेनोमीटर की ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है एम मीटर में इस रेंज के लिए, वोल्ट मीटर में इस रेंज के लिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार तब आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन क्लियर? ओके। देखिएगा स्टूडेंट, शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, RS बराबर है IG ओवर I माइनस IG इंटू RG। देखिएगा सारी वैल्यूज गिवन है, IG गिवन है, I गिवन है, RG गिवन है। पुट करेंगे, यहां से RS निकालेंगे। डायग्राम कैसे आप बनाएंगे? डायग्राम भी शो करने के लिए कहा गया था। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें डायग्राम भी बनाने के लिए कहा गया था। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिएगा, सिंपल ये गैल्वेनोमीटर ड्रॉ करेंगे, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाइएगा और जो भी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है बस वो यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, दिस ओम्स। यानी सिंपल गैल्वेनोमीटर ड्रॉ करना है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस शो करेंगे और जो भी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है बस वो यहां पर आप मेंशन कीजिएगा, ये RS की वैल्यू है। और जब वोल्ट मीटर के लिए डायग्राम बनानी हो तो आप क्या करोगे? गैल्वेनोमीटर शो करोगे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाइएगा और जो भी ये RX की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो RX यहां पे लिखिएगा, दिस ओम्स। और ये RX की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है, V ओवर IG माइनस RG। V गिवन है, IG गिवन है और ये RG गिवन है। ये गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो सीरीज रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल को रिवाइज कीजिएगा, कैलकुलेशंस कंप्लीट कीजिएगा और शाम में जब लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप वो डिस्कस मुझसे करेंगे, मुझसे पूछेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो अटेंडेंस है वो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस के दौरान ही होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी ना हो, कुछ भी ना पूछना हो
फिर भी आपको अटेंडेंस देनी होगी, अदरवाइज आप एब्सेंट कंसीडर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अभी फिलहाल इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट नहीं हुए, इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, महफूज रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।